Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is exploring the concepts. So once again, we are at second line of defense, right? So second line of defense with protective proteins of complement system. So the name is pretty bit difficult. So we have completed up till now the macrophages, the inflammatory response, and the natural killer cells. All of them are basically the part of the second line of defense. And what is second line of defense, by the way? This is non-specific, right? Innate, which is not adaptive or learned. This is basically the part of our, of our body since our birth. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, इसका मतलब है कि कोई प्रोटीन्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक चीज़ है जो कि प्रोटीन है। अब कॉम्प्लीमेंट की टर्म हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सी प्रोटीन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा, ठीक है? वो हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में इनफैक्ट चली जाती हैं ये, और प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट हैं, और दे आर पार्ट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहाँ तो सबको बात क्लियर होगी कि हम किसी प्रोटीन की बात करें और कोई एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है? वी विल डिस्कस लेटर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कॉम्प्लीमेंट। Now, what is the meaning of that term, complement? Complement means because it was identified as heat labile component of serum. एक तो ये बात बता रही कि सीरम का पार्ट है, मतलब प्लाज्मा का पार्ट है, राइट? हीट लेबाइल है, मतलब ये क्या है, हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मतलब प्रोटीनेशियस है। एंड दैट कॉम्प्लीमेंटेड एंटीबॉडीज इन द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हेल्प करती हैं बाय एनी मीन्स। कोई भी तरीका हो सकता है हेल्प करने का, बट दे आर गोइंग टू हेल्प द सिस्टम, ठीक है ना? बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेंगी नॉन स्पेसिफिक तरीके से। उनको नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया है, उन्हें नहीं पता कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द रेस्ट ऑफ द सिस्टम टू enhance any of the, like for example inflammatory response अगर शुरू किया है बॉडी ने, तो ये हेल्प करेगी यार, जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी पहुंचो वहाँ पे, ये वो हेल्प करेगी। अगर ऑप्सनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ता जा रहा है, तो जाके चिपक जाएगी बैक्टीरिया के साथ। अब फिर मैक्रोफेजेस अलर्ट हो जाएंगे, यार ये तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ लग गई है, इसका मतलब है इसको किल कर दो। तो किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को अलर्ट करके रखती है, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया। चलो यहाँ तक हमें अपने टॉपिक का कम से कम मीनिंग क्लियर हो गया, दैट वी आर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द complement protein system, and they all of them are protective in nature. So let's discuss the complement protein system in general. So they are basically 30 proteins, right? 30 small proteins, and then they are very very small as well, right? कोई huge proteins नहीं है, छोटी छोटी proteins हैं। अच्छा, कहीं 25 लिखा हुआ है, कहीं 35 भी लिखा हुआ है। So roughly I'm going with your book. So 30 भी लिखा हुआ है बहुत सी जगहों मैंने पढ़ा। 30 types of small proteins, right? And then they are synthesized by the liver. कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? आपके लिवर में प्रोड्यूस हो रही हैं। और हमेशा इनमें से कुछ प्रोटीन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं। जैसे पेप्सिनोजन नहीं प्रेजेंट होता हमारे गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन काम तब तक नहीं करेगा जब तक ये HCl ना आ जाए, जब तक एक फूड ना टच कर जाए वॉल, स्टमक की वॉल को। जब तक ये फूड टच नहीं करेगा HCl नहीं आएगा, HCl नहीं आएगा तो पेप्सिनोजन भी एक्टिवेट नहीं होगा। सेम इज द केस विद दीज प्रोटीन्स। जब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में नहीं आएंगे, वो कोई सिस्टम्स जनरेट नहीं करेंगे, तब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगी। तो इनकी कुछ प्रोटीन्स हमारे ब्लड में हर वक्त प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, और कुछ प्रोटीन्स जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा तो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी और प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? सो दे आर नॉर्मली सर्कुलेटिंग इन इनएक्टिव स्टेट। तो ये याद रखना कि ये एक्टिव तो नहीं हो सकती ना। जब कोई जर्म्स होगा, जब कोई नीड होगी सेल की, में कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई भी होगी, ओनली इन दैट केस दे विल गेट एक्टिवेटेड, and they will activate it obviously on the entry of some foreign particle. So let's look at this. मैं आपको डायग्राम दिखाना चाह रही थी। क्लासिकल पाथवे है, ये कोई पाथवे है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। जिसमें देखो ये नीचे जो लगा है ना, ये नीचे कोई बैक्टीरियल बॉडी है, ठीक है ना? कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच्ड है। अब ये एंटीबॉडी का किसी बैक्टीरिया की बॉडी पर अटैच हो जाना कॉम्प्लीमेंट के लिए काफ़ी है। बस यहीं से काम इनकी कहानी शुरू हो जाएगी और ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक हो गया? आगे चलते हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, नाउ इज एक्टिवेटेड ऑब्वियसली व्हेनेवर एनी पैथोजन
get entered in our body, and there are small amount of activated complement proteins is needed to activate a cascade of other proteins. यानी कि बहुत थोड़ी सी प्रोटीन्स का एक्टिव होना काफ़ी है इनमें से पूरा एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए. कैस्केड ऑफ अदर प्रोटीन्स मतलब जो एक पूरा हुजूम है, एक नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स. सो वो सारी एक साथ एक चेन रिएक्शन के तौर पे एक्टिवेट हो जाएंगी और अपना काम शुरू कर देंगी. अच्छा, अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के ऊपर ये जो रीजन है ना, दिस इज एन एंटीजन, दिस इज एन एंटीजन, दिस इज एन एंटीजन. आप समझ रहे हो, पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं एंटीजन होता, ठीक है ना. आपकी बॉडी उसका कोई एक पार्ट और लेती है, इसको हम एंटीजन एपिटोप कहते हैं. खैर, दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू दिस टाइम. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द देयर इज सर्टेन एंटीजेनिक पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम. सो उसके साथ आके एंटीबॉडी, ये देखो C1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट 1. कोई प्रोटीन है, उसका नाम उन्होंने अपनी तरफ से रख दिया है, यहाँ पे आके एंटीबॉडीज के दरमियान में अटैच होगी. अब यहाँ इसका अटैच होना है कि इसके साथ C2 C4 C3 आके टकराने लग जाएंगे. जैसे वो टकराएंगे इससे वो कन्वर्ट होते जाएंगे इंटू, अगर C1 है तो C2 आके टकराया सपोज करो तो C2A C2B में कन्वर्ट हो जाएगा, और C4 आगे टकराया तो C4A C4B में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह C3 एक दिखाया हुआ है आपको, कन्वर्टेज. ये क्या करता है, ये एक एंजाइम प्लस कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है, वो मिलके बन गए C3 कन्वर्टेज. ठीक है, वो क्या करेगा कि C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ना, वो जब आके से टकराएगी तो वो दो में टूट जाएगी, C3A बन जाएगी और C3B भी बन जाएगी. अब C3A का अपना काम है, C3B का अपना काम है. थोड़ी देर में बताऊंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज में, लेकिन अगले पेज की डायग्राम के साथ बताऊंगी आपको. Okay, so what is the function of what is importance of the, the complementary proteins are helping in identifying and inform other cells of the body about microorganism. So there are two the part of, क्योंकि इन्फेक्शन एक जगह हो रहा है, आस्ता आस्ता ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है, तो थोड़े से वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एक्टिवेट हुए हुए हैं, तो ये जी पूरी घूम के पूरी बॉडी को बताएगी भाई उठें कुछ करें, because we have an infection in our body. एंड एनहांसिंग मोर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. करते मैं बताती हूँ कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस करती है. शुरू हो गया ना तो उसे बढ़ा देगी. अच्छा, ये एक और प्रोटीन एक फिगर देखो, इसमें C5 C6 C7. अब तुम्हें ये समझ आ गई है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना. अब C9, ये परफोरिन प्रोटीन है. ये क्या करती है, ये पोर क्रिएट कर देती है बैक्टीरियल सेल की बॉडी, बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल बॉडी में, बॉडी की एक सेल ही है, उसमें एक पोर क्रिएट कर देती है. सो एडिंग परफोरिन्स इन मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया लाइक दिस. पहले हम ये देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि परफोरेंस कैसे बनते हैं. अब ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बाद ये बहुत से एंटीजेंस लगे हुए, उन पे एंटीबॉडी लगी हुई. ये C1 प्रोटीन, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट 1, वो कन्वर्ट हुई C2A C2B, C4A C4B. यहाँ आप देख रहे हो क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है. यहाँ आप देखो C2A और C4B, जब वो दोनों जुड़े तो उन्होंने C3 उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई, और फिर C3 जो है वो कन्वर्ट हो गई इंटू C3A और C3B में. C3A ने क्या किया, मास्ट सेल. अब आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन ये वो सेल्स हैं, आप समझ लो, जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. हिस्टामिन तो याद है ना, हमने पढ़ी थी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं ये साइटोकाइंस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं कुछ सेल्स में से, मैक्रोफेजेस ही प्रोड्यूस कर देते हैं इनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन की तरफ जाए ना, तो ये उन सेल्स को बर्स्ट करा देती हैं ताकि बहुत सा हिस्टामिन प्रोड्यूस हो जाए और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तेज़ी से हो और जल्दी जल्दी सारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पहुँचे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दें. या एक और काम करती हैं, दूसरा वाला, जिसका नाम है ऑप्सनाइजेशन. ये है एनहेंस्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये है ऑप्सनाइजेशन. अभी एक और डायग्राम है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ. ऑप्सनाइजेशन में क्या करेगी कि जाके ये C3B जो क्या करेगी, ये जाके बैक्टीरिया की बॉडी से चिपक जाएगी. जब बैक्टीरिया की बॉडी में बहुत से C3B अटैच्ड हुए हुए होंगे तो मैक्रोफेजेस खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसको किल कर देते हैं. और थर्ड C3B एक और बड़ा अच्छा काम करती है कि गाइड करती है बाकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को टूवर्ड्स द एडिंग द परफोरिंग्स इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो उसको केटर करते हैं सिस्टम को, ठीक है ना. Entry of foreign particles to activate होंगे once complete protein activation, so it activates another protein which further activates the other protein of the system and so on. ये एक लाइन बताने के लिए मैंने वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डायग्राम डाली है, मगर आपको बिल्कुल भी इसको
याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ लुक एट दिस फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। अब जो कन्वर्टेज है, ये वही कन्वर्टेज है ना जो पहले पहले पीछे दिखाया आपको। ये मैंने आपको असल में इसलिए दिखाई, ये डायग्राम ये बताने के लिए कि देखो ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर रही है C3A, और C3B ऑप्शनाइजेशन कर रही है। ये देखो ये C3B, ये C3B सारी आके सरफेस पे अटैच हो गई, और ये मैक्रोफेजेज हैं, ये आके इसको ईट अप कर रहे हैं। इसका नाम ऑप्शनाइजेशन है। अभी ख़त्म हो गया हमारे कोर्स में से, लेकिन पहले हमारे कोर्स में था। और C3B ने एक और काम क्या किया कि C5B को अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। और ये आप देख रहे हो C5B, C6, C7, C8 ये सब आके यहाँ अटैच हो गए, और C9 को बताया आपने यहाँ यूं सर्कल में लगना है और एक होल क्रिएट कर देना है। तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वर्क। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। ये देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आई, पहले उन्होंने पोर क्रिएट किया, सुराख बनाया। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फॉर्म होल्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, एंड देन इनसे बाहर से सारा सामान अंदर जाना शुरू हो गया, फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स। और फिर क्या हुआ, वो बेचारा फट गया, बेचारा बैक्टीरिया की डेथ करा दी। फंक्शंस पे तीनों फंक्शंस बता चुकी हूँ। फैगोसाइट्स को पहुँचाती है, डैमेज मटेरियल को ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स इम्प्रूव करती है, और एक्टिवेशन ऑफ द सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज द ड्यूटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक हो गया। सो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम है, बेसिकली आर द सपोर्टर्स। ठीक है ना, दे आर द, किसी को नहीं मार सकते, इनसे किसी किसी को किल नहीं कर सकते, किसी को डैमेज नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना, उनके रिएक्शंस को, सिस्टम के रिएक्शंस को एनहांस कर सकते हैं। दैट एनहांसेस द कॉम्प्लीमेंट्स द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड phagocytic cells to clear the microbes and damaged cells from the body, promotes inflammation and attacks the pathogens in the cell membrane। परफोरिंग बेहतरीन एग्जाम्पल है, साथ ऑप्शनाइजेशन की डायग्राम मैंने लगाई है यहाँ पे। चलो जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट। आई एम होपिंग कि आपको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, छोटा सा टॉपिक था, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।